हेलो स्टूडेंट्स, आज आप दो चला वाले रेखी समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का तीसरा चैप्टर है जोड़ा तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये की कुछ है उस बारे थोड़ा समझने हैं। तो इस तो पहला जो पिछला चैप्टर आप पढ़िया 3.1 की देखा सी ग्राफ बनाए सी ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनाए सी देखा सी किस तरह देखा सी फिर ग्राफ बनाया सी तो ग्राफ के साढ़े को लाइन आई सी जिस तरह कोई दो लाइन आ गई मान लो इस तरह तो दो लाइन किसी पॉइंट से कट रही तो दो लाइन किसी पॉइंट से कट रही सी हो सकता है दो लाइन कि पैरल हो जो ग्राफ दी दो लाइन हो सकता है किसी पॉइंट से कट जान हो सकता वो पैरल हो सकता वो लाइन ओवरलैप कर जाए जितनी लाइन आ गई दूसरी वो ऊपर ही आ जाए इसमें कहना ओवरलैप करना एक दूसरे ऊपर ही आ जाना तो तीन कंडीशन हो सकते हैं कोई ग्राफ के भी लाइना कट्टणगियां लाइना पैरल होनियां या लाइना एक दूसरे के ऊपर होनियां तो इन्होंने असीं देखो पूरा अगर सवाल देखिए तो सवाल के पूरा सवाल करने तो बाद सानूं पता चलता भी लाइना कट्टणगियां या पैरल होनियां या ओवरलैप करनियां पर कई बार छोटा जिहा क्वेश्चन पूछ लेंदे भी इस दियां जिहड़ियां लाइन जां की इंटरसैक्ट करनियां या कट्टणगियां ਜਾਂ वो कॉन्सीटेंट है ਜਾਂ मतलब मीनस वो एक दूसरे के ऊपर नहीं ओवरलैप कर दिए ਜਾਂ वो पैरल नहीं ਜਾਂ कि वो एक दूसरे समांतर है तो ਅਸੀਂ सीधा डायरैक्ट रकम ਨੂੰ देख के ही ਅਸੀਂ डायरैक्ट दस सकिए कि ये लाइनां समांतर है या पैरल है या किस तरह ਜਾਂ ਅਸੀਂ जो इक्वेशन देख रही है ਉਹਨੂੰ देख ही दस सकिए कि उसके सोल्यूशन किस तरह देगी सोल्यूशन किस तरह देगी यूनिक सोल्यूशन है मैनी सोल्यूशन है ਜਾਂ ਉਹਦਾ कोई सोल्यूशन नहीं है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ इक्वेशन लिख देंगे उस कोशिश करते हैं पूरी समझने की जिस तरह मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो वेरिएबल अगर इक्वेशन लिखिए तो इस तरह लिखी जाती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन हो गई अपने को एक्स वाई ये वेरिएबल ने चल ने a1 b1 c1 है जी साढ़े को a1 b1 है y का कोफिशिएंट है ਜਿਹੜਾ a1 है x का गुणांक या कोफिशिएंट है तो c साडा कांस्टेंट है इस तरह ਅਸੀਂ दूसरी समीकरण लिखिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ यानी कि a2x b2y c2 0 जिस तरह मैं पिछले चैप्टर 3.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ x और y ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਿੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ तो दो वेरिएबल है इन दो इक्वेशनों का असं हल करांगे इन्हों सोल्यूशन लभांगे ग्राफ मैथड का असं 3.1 कढ़िया तो हम ग्राफ मैथड कढ़िया पर हम असं डायरैक्ट इक्वेशन देख के दस सकी इसके सोल्यूशन किस तरह नहीं तो डायरैक्ट देख के करने इन्होंने कोफिशिएंट लेने यानी कि पहला कोफिशिएंट a1 बाय a2 एक्स का कोफिशिएंट उधरों भी एक्स का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन हम इस तरह बना लेना कि बराबर 0 कर लेना सारी एक साइड से लेनी इक्वेशन तो एक्स का कोफिशिएंट बटे दूसरी इक्वेशन दी x का कोफिशिएंट यानी a1 बाय a2 फिर b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ a1 बाय a2 जो भी आ जाएगा अपना b1 बाय b2 फिर c1 बाय c2 तीनों ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ तीनों जो आ जाएंगे उन्हें चेक करांगे कि जो a1 बाय a2 है वो b1 बाय b2 के बराबर है या नहीं अगर मान लो ये दोनों बराबर नहीं है अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਆ ਬਿੰਦੂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ तो जिहदा यूनिक सोल्यूशन है यानी कि इको ही हल है सिर्फ और सिर्फ एक हल है पंजाबी में कह दें जिसमें तो उसको असं संगत कह दें यानी कि कॉन्सिस्टेंट मीन ये संगत है तो तुहानूं क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है पेपर के इक्वेशन देती दसो लाइनां इंटरसैक्ट करनी या नहीं वो भी तुसीं तो देख के दस सकते हो कि उसका यूनिक सोल्यूशन है वो भी तुसीं देख के दस सकते हो कि वो संगत है या असंगत है तो ये भी दस जिहदा सोल्यूशन आ गया वो संगत है संगत मतलब कॉन्सिस्टेंट है ठीक है इस तरह फिर अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 पहला बराबर नहीं है तब साडी पहली कंडीशन अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 दोनों बराबर आ जाए मान लो पहले दोनों बराबर आ गए वही सेम आया सेम ही आया अगर दोनों बराबर है तो तीसरा कटांगे c1 बाय c2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीसरे की जरूरत नहीं है ਇਹਦੇ c1 बाय c2 भी कटांगे c1 बाय c2 जो कट लिया ਅਸੀਂ अगर तीनों ही बराबर आ गए बिल्कुल सेम टू सेम तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ
कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन जो लाइन है वो एक दूसरे से ओवरलैप करती है, एक दूसरे के ऊपर ही है। जितनी एक लाइन है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੋਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝੇ ਉਹਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। पहले फिर कितने होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। मीनस एक्स की वैल्यू रख दे जाओगे, वाई की नवी नवी वैल्यूज आई जाएगी दोनों इक्वेशन। ठीक, तीसरा पॉइंट हम पहले चेक कर रहे सी वन बाई टू बी वन बाई बी टू, ये तो दोनों बराबर ही सी। देखो पहले च बराबर नहीं, दूसरे च बराबर सी, हो सकता तीसरा बराबर हो सकता तीसरा बराबर ना हो, तीसरी कंडीशन हो सकती थी। तीसरी कंडीशन हो सकती पहले दोनों बराबर है, तीसरा बराबर ना हो, सी वन बाई सी टू जो कॉन्स्टेंट है। अगर ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो जो सारियां लाइन है वो पैरेलल होंगी, जिन्होंने ग्राफ आऊगा वो पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे समांतर होंगे। अगर दोनों लाइनें समांतर होंगी राजे तो कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है, साझा बिंदु तो कोई भी नहीं है। अगर साझा बिंदु नहीं है तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। असं लिख देंगे एक क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब असंगत है। पंजाबी में लिखिए तेन असंगत है। ठीक है, संगत संगत जिहदा कोई सॉल्यूशन आ जाए संगत, दूसरी असंगत। हुण इहदे नाल दा एक आपां क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपां क्वेश्चन करके इसनूं लभ सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस ਆਪਾਂ कोई भी क्वेश्चन लईए कि जिस तरह क्वेश्चन है साढ़े को 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन देखते हैं बजे। तो सब तो पहला इन्हों का a1 बाई a2 b1 बाई b2 चेक करते हैं। तो देखिए a1 बाई a2 की है, पहली इक्वेशन का a1 की है x का कोएफिशिएंट मींस 5 ते a2 की है यानी कि दूसरी दे x का कोएफिशिएंट मींस 7। और एक याद रखना है ना साइन नाल लिखने है, जे किसी ने प्लस है तो प्लस नाल लेना है, अगर माइनस है तो माइनस भी नाल ही लिखना है। चलो जी a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 चेक करिए। b1 की है ना -4, b2 की अपने को 6, तो -4/6। पहले ਅਸੀਂ दोनों चेक करांगे कि दोनों बराबर है। पहले इन्हें कैंसिल कर लो, अगर कैंसिल हो जाए जिस तरह कैंसिल हो जाए 2 दूनी 4, 2 ये 6 मींस है कि है -2/3 कि ये दोनों इक्वल है नहीं, ये 5/7 है, ये 2/3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तीसरे की सानू जरूरत नहीं है, तो वास्ते लिख देंगे a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 दे। मींस ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो साडे कोले अगर उसने पूछा कि लाइंस किस तरह की है, ਅਸੀਂ लिखांगे लाइंस की करनी है इंटरसेक्ट करनी है। लाइंस की है इंटरसेक्ट करनी है। तो लाइंस की है इंटरसेक्ट करनी है। जो सानू सॉल्यूशन पूछ ले तो सॉल्यूशन की है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन एक हल है, सिर्फ और सिर्फ एक हल है, क्योंकि लाइनां जिथे कट रही है साझा बिंदु एक है, एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। उस बाद ये पूछना तुम संगत है या असंगत है, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ यूनिक सॉल्यूशन है या ये संगत है या नहीं। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को मतलब इतना देखे सी सॉल्यूशन इस तो इस पूरे चार्ट को ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, जिस तरह कुछ अलग टाइप के सवाल है। और मैंने अगर तीसरा क्वेश्चन देखा इसका, तीसरे क्वेश्चन भी की a1 में a2 चेक करो जोड़े तो देखना वो संगत है या असंगत। असं संगत असंगत कल्ले नहीं चेक करने, असं तीनों चीज़ें चेक करांगे। लाइन्स किस तरह की है कि इंटरसेक्ट करनी है कि कंसिस्टेंट है कि पैरेलल है, तीनों लिखनियां हरेक दियां। सॉल्यूशन यूनिक है या मैनी है या नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मींस संगत है या असंगत है। ठीक है, असंगत कहते हैं पंजाबी दे विच असंगत। ठीक है, तो इक्वेशन लिखी आप जिस तरह कोई डिवाइड के विच आ जाए कोई इस तरह 3y 2x प्लस 5y 3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो सब तो पहला काम है साडे कोले दे इक्वल दे विच 0 करना, इक्वल दे विच 0 कर लो। अगर इक्वल दे विच 0 नहीं करना तो ये भी चल सकता है कि दोनों ने जेड़ा कांस्टेंट पार्ट है एक साइड पे हो, तो आप वधिया कि 0 ही कर लो।
तो 14 इधर ले जाइए तो माइनस से हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाता बराबर दूसरी बात चल रही, तो 7 भी इधर आके माइनस से हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो चेक करिए a1/a2 अपना a1/a2, तो a1 अपने को लिखी है ना 3 है ना 2 है, 3/2 है, मीन किस तरह लेंगे, a1 की है 3/2 और b1 की है 9। हम इसको किस तरह सॉल्व करना है, अगर ओनली 9 है तो ये तो 9/1 मान लो अपने को, इसमें से किस तरह लिख देंगे हैं 3/2, 9/1 से उल्टा करके ना ला देंगे तो ये 1/9, ठीक, इनको कैंसिल कर लो, ये होता है क्योंकि बेचारे मल्टीप्लिकेशन का निशान है, 3 1 3 3 3 3 ज़्यादा 9, अपने को लिखा 1 × 1 यानी 1 × 1 तो बटे 10 × 2 यानी 3 × 2 6, 1/6 आ गया अपने को। नेक्स्ट चेक करिए b1/b2, b1/b2 चेक करिए तो 5/3, 5/3। नेक्स्ट -10 y1 अपने को ला लो, किसी भी छोटा मान ला सकते हैं हम, इसमें लिखिए 5/3 इंटू -1/10, 1/-10, ये माइनस से 10 मूरी लाना जी ना कि 3, हम 1 मूरी ला सकते क्यों गल है 1 मूरी ला दे 10 मूरी सेम है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे तक कैंसिल कर दो, जिस तरह 5 1 5 और 5 2 10, ताकि यहाँ लिखने को 1 3 2 6 और माइनस निकलना, माइनस होना ना। हम चेक करो अपना a1/a2 बराबर है कि नहीं, तो a1/a2 बराबर नहीं, हालांकि अक्षर सेम है 1/6 1/6 पर साइन का अलग अलग है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे जिन्होंने साइन अलग अलग हो उसमें आमतौर पर बच्चे की समझ लेने की बराबर है, ये माइनस से 1/6 है प्लस से 1/6 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो साडे कोल पहली कंडीशन हो जूगी, ये लाइंस पूछा तो असं कहांगे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर उसने सॉल्यूशन पूछा तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर उसने संगत असंगत पूछा तो संगत जरिए कंसिस्टेंट है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जिन्हें भी ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ यूनिक ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ 3.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 3.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥ ਲੈ ਲਓ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3.2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ताकि तुम इन्हों चेक कर सको बाद भी सॉल्यूशन इन्हां दे किस टाइप दे। अब हम पंजाबी के मैथ दे विच चेक करते हैं 3.2 क्लास 10 ਦੇ 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक बुझारत मुकाबले में भाग लिया, जेकर लड़कियां की गिनती तो 4, देखो क्लास 10 ਦੇ 10 विद्यार्थी, दोनों क्लासां दे विच 10 क्लास दे विच 10 विद्यार्थी है जिहदे च लड़के भी है ते लड़कियां भी है। तो मान लो let number of boys x, let number of girls y, दोनों की संख्या मान ली सी, तो 10वीं क्लास दे विच 10 ही विद्यार्थी है, मतलब दोनों की गिनती है। ਆਪਾਂ कह रहे 10वीं च इन्ने मुंडे है इन्नियां कुड़ियां यानी इन्ने बॉयज ने इन्नी गर्ल्स ने, तो इन्हां दोनों का जोड़ यानी कि x + y = 10 होना चाहिए, क्योंकि दोनों की गिनती टोटल कितनी है 10 है। तो साढ़े को इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस तरह ਅਸੀਂ दूसरी इक्वेशन दूजा ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ गर्ल्स की गिनती तो 4 ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ बॉयਜ਼ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀਏ x y। देखो ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, ध्यान ਨਾਲ पढ़िए, लड़कियां की गिनती लड़कियां तो 4 ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ गर्ल्स है उन्होंने की गिनती बॉयज तो 4 ज़्यादा है, गर्ल्स की गिनती 4 है, ये प्लस नहीं ज़्यादा नहीं, ये 4 ज़्यादा नहीं, तो ये चो 4 माइनस कर दिए, -4 कर दिए तो दोनों बराबर आ जाएंगे, अगर दोनों जो -4 कर दिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गिनती 4 ज़्यादा सी, ये जो 4 माइनस कर दो, चाहे 4 माइनस नहीं कर देता जाए 4 प्लस कर दो, दूसरी गिनती के 4 प्लस कर दो, 4 प्लस कर देते इक्वेशन इक्वल होगी। दोनों में इक्वेशन थोड़ा सॉल्व कर लिए, x y इधर ले गए -y, अगर 4 भी इधर ले आना ठीक है, नहीं इधर रखना है, चलिए अगर 4 इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इस तरह दूसरी इक्वेशन बन गई, इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हैं, इसकी सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं, इसकी असं लाइना भी देख सकते हैं और संगत असंगत भी देख सकते हैं। ऐसे ध्यान ना करने की कोशिश करना, ये दोनों इक्वेशन हम हल कर रहे हैं ग्राफ बनाना।
ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਸਟ ਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸਲ ਅਤੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਲੈਟ ਪੈਨਸਲ ਲੈਟ कलम, कलम मीन्स पेन लिखा हुआ है, पेन की जी वैल्यू है जी कीमत वो एक्स रुपए मान ली, पेन की कीमत है जी एक्स रुपए मान ली, तो पेंसिल की कीमत है जी वो सी मान ली वाई रुपीज, इन्ने रुपीज मान ली, दोनों की कीमत सी अलग अलग मान ली। हुण ये कहता 5 पेंसिलों ते 7 कलमां दा मुੱਲ 50 रुपए है। 5 पेंसिलों यानी कि 5 एक पेंसिल का मुੱਲ वाई रुपए ते 5 पेंसिलों का मुੱਲ की 5 वाई। और इस तरह कहना 7 कलमां यानी कि 7 पेन, 7 पेन्स, 7 पेन मीन एक पेन का मुੱਲ x 7 पेन का 7x, दोनों का जोड़ दे के जो दुकानदार को रुपए दिते कहते सी कितने 50। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन बन गई अपनी, इक्वेशन बन गई। इसमें इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, अगर किसी की डिवाइड होती है तो डिवाइड करके हल्की हो जाएगी, तो किसी की कैलकुलेशन कट गई। दूसरा फिर कहना जो कि 7 पेंसिल पेंसिल की नहीं है, 1 वाई रुपए की है, 7 की नहीं है, 7 वाई रुपए की होनी है। 5 कलमां मीनस पेन, एक पेन एक्स रुपये तो 5 एक्स रुपये, दोनों के रुपये जोड़ के जो कुल रुपये लगे साढ़े को 46 रुपये लगे, 46 रुपये। ये इक्वेशन नंबर 2। तो दूसरी इक्वेशन मिल गई इन्होंने a1/a2 b1/b2 सारा कुछ असं चैक कर सकते हैं, इन्होंने ग्राफ भी बना सकते हैं। इस तरह 3.2 एक्सरसाइज जिस तरह के भी सवाल है सारे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि इन्होंने जो भी है सब तो इसका इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आई बार एग्जाम के पूछा जाता है कि a1/a2 b1/b2 इन्होंने कढ़ के इन्होंने सोल्यूशन दसने असीं किस तरह के सोल्यूशन है। अगर जिसका यूनीक सोल्यूशन है, जिसका यूनीक सोल्यूशन है ਉਹਦਾ ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ तो सारा नहीं बनाई जा सकती है, नो सोल्यूशन का ही बनाया जा सकता है, मैनी सोल्यूशन का ही बनाया जा सकता है, क्योंकि ग्राफ तक ये लाइना आ जानियां, हो सकता है पैरेलल हो सकता है इंटरसेक्ट कर जाए, हो सकता है ओवरलैप कर जाए। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ग्राफ बना सकते हैं। इन्होंने इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन के ग्राफ बनाने हैं तो जिन्हें भी क्वेश्चन है उन्होंने सोल्यूशन सारे तरह के लिखने, तीनों चीज़ों की लाइन की करनी है, सोल्यूशन किस तरह का है, तो संगत है कि असंगत है। तो जो तुम वीडियो वधिया लगी तो नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू।